हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा यह आज का वीडियो सी टेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम सी टेट पेपर सेकंड, लैंग्वेज सेकंड, भाषा द्वितीय, संस्कृत का पेपर यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। अभ्यर्थियाना पंचम भाग से जो पांचवा भाग है, जिसमें प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 121 से 150 तक का जो प्रश्न है वो भाषा सेकंड के आते हैं और इसके उत्तर आपको संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में, जिन्होंने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुना है उनको संस्कृत का पेपर हल करना है। जिन्होंने दूसरी लैंग्वेज को चुना है वो दूसरी लैंग्वेज को करेंगे। यहाँ पर ये पेपर किस प्रकार का आएगा? सबसे पहले एक गद्यांश संस्कृत का होगा। निर्देश दिया है निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा अष्ट प्रश्नानाम 121 से 128 के जो 8 प्रश्न है वो गद्यांश को पढ़ करके उनके विकल्प में से सही विकल्प को चुनना है और OMR सीट पे गोला काला करना है। यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश है। गद्यांश को आपको जरूर पढ़ना है, तभी आप प्रश्नों के उत्तर सही से दे पाएंगे। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आसीत पूरा माधवो नाम कश्चित गोपालकः। मैं इसे हिंदी में भी समझा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हिंदी में समझोगे तभी आप विकल्प के सही उत्तर दे पाओगे। तो आसित पुरा माधव नाम कश्चित गोपालः। पुराने समय में माधव नाम का कोई गोपालक था, गायों को पालने वाला चरवाहा था। तस्य गृहे नंदिनी नाम एक गौ आसित। उसके घर में नंदिनी नाम की एक गाय थी। तस्या दुग्धम विक्रीय स सुखेन जीवनम यापयति स्म। उसके दूध को बेच करके वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एकदा तस्य भागिने तत्रागत्य सूचितवान। एक बार उसके भागिने मतलब बहन का जो बेटा हुआ, भांजे ने सूचित किया, आकर के बताया। मातुल होता है मामा, प्रतिवेशन होता है पड़ोसी, श्रेष्ठिना मतलब सेठ जी। पड़ोसी सेठ के गृह घर में मास अनंतरम एक महीने बाद एका यज्ञ संपत्ति से एक यज्ञ होगा। मतलब पड़ोसी जो सेठ है उसके घर में एक महीने बाद यज्ञ होगा, उत्सव होगा। तस्मिन उत्सवे 50 किलोमीटर से, उस उत्सव में 50 किलो क्षीरस्य आवश्यकता भविष्यति, दूध की आवश्यकता होगी। इदम आकरण्य माधव अचिंत्यत। यह सुनकर माधव ने सोचा कि 50 किलोमीटर पयः, 50 किलो दूध, अस्तु दास्यामि, ठीक है दे दूंगा। एता अनुवन मात्रम पयः विक्रिय बहुधनम प्राप्य से। और सोचने लगा कि इतना दूध बेचकर मैं, मेरे पास बहुत धन में कमाऊंगा, बहुत धन प्राप्त होगा। येन एकस्य भवनस्य निर्माणम करिष्यामि, जिससे मैं एक भवन का निर्माण करूंगा। अथ प्रसन्न माधवा स्वधीनुम अहर्निशम सेवते। इसके बाद प्रसन्न माधव खुश हो गया वो, और अपनी गाय की दिन रात सेवा करने लगा। सा तस्या रज्जु धृत्वा, वो उसकी रज्जु को पकड़कर, रज्जु मतलब गाय की जो रस्सी होती है, रस्सी को पकड़कर, तस्य तृप्ति पर्यंतम, उसकी तृप्ति तक मतलब उसका पेट भरने तक, प्रभुतम बहुत ज्यादा, घासादिकम ददाती, उसको घास देने देता था, रोज उसको घास देता था। जलम पायति, जल पिलाता था, पानी पिलाता था। विषाणयो तेलम करोति, और उसके सींगों में तेल भी लगाता था। प्रातः सायं च ताम तिलकम करोति, और सुबह शाम जो है वो उसका तिलक भी करता था, तिलक भी लगाता था। यदा कदा गुड़ आदि कमपि भोजति, कभी कभी वो गुड़ आदि भी खिलाता था गाय को। स सर्वदा चिंतयामासः, और वो सोचता था, हमेशा सोचता था कि एक बारम गृहीष्यामि पयो अस्या प्राजु उत्सवे, एक बार में ही उत्सव में इससे सारा दूध लूंगा। मतलब वो रोज उसका दूध नहीं निकालता था, बस सोचता था एक महीने बाद इकट्ठे ही मैं सारा का सारा दूध एक साथ एक महीने में निकालूंगा। इत्यम सेवा निरतः निरतस्य तस्य एकम आशा व्यतीता। इस प्रकार सेवा में करते करते, सेवा में लगे हुए एक महीना बीत गया। अस्मिन अनंतरे तस्य भार्या मालती पितृगृहात् प्रत्यावर्तत।
मतलब इसी बीच उसकी पत्नी जो मालती अपने पिता के घर गई थी, वो पिता के घर से लौट आई। माधवा ताम तत्सर्वम विस्तरेण अकथयत, माधव ने उसको सारी जो बात है विस्तार से बताई। तो सत्वरम कुंभकारस्य गृहाद घट दशकम कृतवंतो, वो शीघ्र ही दोनों के दोनों जल्दी से कुम्हार के घर से 10 घड़े खरीद के लिए आए, जिसमें दूध भरने के लिए 10 घड़े खरीद के लिए आए। तदेव प्रतिवेशी दुग्धाय तम आकार्यत, तभी पड़ोसी ने दूध के लिए उसे बुलाया। माधवस्तु सपदी पंचोपचार ही गाम अपूजियत, माधव ने दूध निकालने से पहले गाय की 5 उपचारों से गाय की पूजा की। पंचोपचार पूजा की, और पूजा करने के बाद पात्र हस्तम धोना है, पात्र को बर्तन को हाथ में लेकर दूध निकालने के लिए तो गो समीपम अगच्छत, गाय के पास गया। मास एक पर्यंतम, 1 महीने तक दुग्ध से अदोनात, दूध न निकालने के कारण दुग्धहीना, दूध से हीन हो गई, मतलब दूध रहित हो गई, दूध नहीं रहा गाय के पास, 1 महीने तक दूध निकाला ही नहीं, तो दूध न दूने के कारण दूध रहित सा माधव हस्ते, वह माधव के हाथ में पात्रम बर्तन को दृष्टव, देखते ही अकुर्दत कूद पड़ी, वो गाय कूद पड़ी उस माधव को देखते। माधव पुनः पुण्यन प्रार्थती, माधव बार बार उससे प्रार्थना करता है गाय से, नंदिनी, हे नंदिनी, कथम मां व्याकुलयसी, क्यों मुझे व्याकुल कर रही हो। 50 किलोमितम क्षीरम सत्वरम गच्छ, 50 किलो दूध जल्दी से मुझे दे दो। पौन पुण्यन दोग्धुम प्रयत्माना माधवम, बार बार दूहने का प्रयत्न कर रहे माधव को साप पृष्ठ पादाभ्याम, उस गाय ने पिछले पैरों से ताड़यित्वा, मारा, और रक्त रंजितम अकरोत, रक्त से रंजित कर दिया, खून से लथपथ कर दिया। तम तम तादृशावस्थायाम, उसकी ऐसी अवस्था को, ऐसी हालत को विक्षे मतलब देखकर, मालती मूर्छिता जाता, मालती जो उसकी पत्नी थी वो मूर्छित हो गई उसकी ऐसी दशा को देखकर। बहु भी उपचारे तस्या मूर्छा दूरी कृत्य, बहु सारे उपचार करके उसकी मूर्छा, उसकी जो बेहोशी थी उसको दूर करके, माधवा ताम अकथ्यत, माधव ने उससे कहा, बहुत मतलब उपचार करा, उसकी मूर्छा को शांत करा। फिर उसके बाद माधव ने अपनी पत्नी से कहा, मासांते अहम, माधवा ताम अकथ्यत, माधव ने अपनी पत्नी से कहा, मासांते अहम, मास महीने के अंत में धनी भविष्यामि, धनवान हो जाऊंगा। इति चिंतेत्यो, यह सोचकर मास पर्यंत, महीने तक, मया धेनु न दुग्धा, मैंने धेनु का दूध नहीं निकाला, धेनु का गाय का दूध नहीं निकाला। अस्मात् कारणम दियम दुग्ध हीना अभवत, इसके कारण से यह क्या हो गई, दुग्धहीन हो गई, दुग्ध से रहित हो गई, इसके पास दूध नहीं रहा। देवी देवी भविष्य चिंतायाम तू मया स्वकीयम वर्तमानमपि विनाशितम, हे देवी, अपनी पत्नी को बोला, हे देवी, भविष्य की चिंता में मैंने अपना वर्तमान भी नष्ट कर दिया, भविष्य की चिंता में मैंने क्या कर दिया, अपना वर्तमान भी नष्ट कर दिया। ए भी रक्त बिंदु भी, ये जो रक्त के बिंदु हैं, रक्त की बूंदें, जो मेरे गाय ने उसको लात मार दी थी तो उसको लथपथ हो गया था खून से, तो ये जो रक्त की बूंदें हैं, इनसे क्या है, मम चक्षुः उन्मीलितम, इससे मेरी आंखें खुल गई। यत लघवी कार्यम, की छोटा सा कार्य भी अविचार्य न कर्तव्यम, बिना विचार किए नहीं करना चाहिए, उक्तम ही कहा गया है। सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याणम कांक्षिणा, जो कल्याण मतलब भलाई चाहने वाले मनुष्य को भलीभांति विचार करके ही कार्य करना चाहिए। या करोति अविचारियेत स विसीदति मानवः, जो बिना विचार किए भी कार्य करता है वह मनुष्य दुखी होता है और बाद में पछताता है। तो ये था गद्यांश। अब इसमें है प्रश्न जो कि हमको उत्तर देने हैं। गद्यांश को पढ़ना है तो गद्यांश को आपको जल्दी से पढ़ना है क्योंकि समय कम रहता। तो 121वां प्रश्न हमारा है, माधवा सुखेन जीवनम कथम यापयति, माधव
किस प्रकार से अपना जीवन सुख से, माधव सुख से जीवन कैसे व्यतीत करता था। तो इसका उत्तर यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो हमारा हो जाएगा गो दुग्धम विक्रीय, गाय का दूध बेचकर। फिर अगला प्रश्न है 50 किलो दुग्धस्य आवश्यकता कस्य गृहे आसीत्, 50 किलो दूध की आवश्यकता किसके घर में थी, तो घर में थी किसके, सेठ के। श्रेष्ठीन हो जाएगा इसका उत्तर 4 में से। मैं डायरेक्ट उत्तर आपको बता रहा हूं। तो 123वां जो प्रश्न है, दुग्धम विक्रिय बहुधनेन माधव किम कर्तुम अचिंत, दूध बेच के बहुत सारा धन होगा, उससे माधव ने क्या करने का सोचा, दूध से, तो उस भवन से निर्माणम कर्तुम, भवन का निर्माण करने के बारे में सोचा। प्रश्न संख्या 124 है, एक मास अनंतरम नंदिनी दुग्धहीना कथम अभवत, एक महीने के बाद नंदिनी दूध से रहित क्यों हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि एक महीने तक दूध नहीं निकाला। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, मास पर्यंतम देनुर न दुग्धा, एक महीने तक दूध नहीं निकाला। फिर 125वां प्रश्न है, भागी ने शब्द से को अर्थ, भागी ने शब्द का कौन सा अर्थ, भागी ने मतलब भगिन्या पुत्र, भगिनी का पुत्र मतलब बहन का पुत्र, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भगिन्या पुत्र, ये सही हो जाएगा। 126वां प्रश्न है, स समीपे वसति, वह पास में ही रहता है, पास में ही रहता है। इस अर्थ में स्मन्य अर्थ गद्यांश का शब्द प्रयुक्त है, इसमें गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो पड़ोसी के लिए यहाँ पे प्रतिवेशी शब्द आया। प्रतिवेशी मतलब होता है पड़ोसी। अब आता है 127वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रेरणार्थक क्रिया रूपम किम अस्ति, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया यहां पर पूछा है। प्रेरणार्थक क्रिया मित्रों होता है, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब खुद नहीं करना। जैसे पीना है तो पीना तो खुद पीता है, और पिलाता तो वो प्रेरणार्थक हो गया। तो यहां पर हो जाएगा पाययति, ये गद्यांश में आया पाययति, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 है, सेवा निरता इत्यस्मिन् पदे विग्रह पूर्वक समास का नाम भी यहां पर लिखना है। तो यहां पर ये इसका हो जाएगा, तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवायाम निरता, यह स सेवा निरता, बहुब्रीहि समास इसमें होगा। अब मित्रों ये तो हमारे 121 से 128 तक 8 प्रश्न थे जो कि पहले गद्यांश पे थे। अब दूसरा गद्यांश हमारे सामने आया है, निर्देशः निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा सप्त प्रश्नान, यहां पर 7 और प्रश्न है 129 से 135 तक के। उत्तराणि यथोचितम विकल्पम चित्वा देयानि, अच्छा विकल्प, सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको देना है। सबसे पहले तो आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो यहां पर गद्यांश है, पार्वती शिवम प्रतिरूपेण प्राप्तुम तपस्याम आकरोत, पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। सा पितृगृहम प्रत्यज्य कानने अवसत, वो पिताजी के घर को छोड़कर वन में रहने लगी। कानने हिंसा पशुआ चरंती, इसमें जंगल में हिंसक जो है पशु घूमते थे। तथापि पार्वती निर्भया आसीत, उसके बाद भी जो है पार्वती निर्भय थी, बिना डर वाली थी। निर्भयम जन्म ईश्वर स्वयं रक्षति, और निर्भय व्यक्ति की ईश्वर स्वयं ही रक्षा करते हैं। पार्वत्या कोमल तनु दृष्टवा जननी आदिशतः, पार्वती के कोमल शरीर को देख के मां ने बोला, उसकी पार्वती की जो माता जी थी उन्होंने आदेश दिया, वत्से बेटी, कह कठिनम तपः क च तव कोमलम शरीरम, बेटी कहां कठिन तपस्या और कहां तुम्हारा कोमल शरीर। कथम आप आतपात सीतात व आत्मानम रक्षसी, फिर किस प्रकार से सर्दी, गर्मी और सर्दी से अपनी रक्षा करोगी। तरी तपामचरा, तो आप क्या करो, तपस्या मत करो। सुखेन स्वगृहे एव वसः, सुख से अपने घर में ही रहो। अत्रैव व्रतादिकम कुरु, यहीं पर व्रत आदि करो, घर में ही रह के व्रत करो। एतेनेव तव मनोरथा पूर्ति एष्यति, इसी से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। परंतु पार्वती अकथयत, परंतु पार्वती ने कहा, अम्ब मां तपस्या एव करिष्यामि, तपस्या ही करूंगी। ईश्वरा मम रक्षाम करिष्यति, ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। तपस्यार्थम कोयपि न गृहे वसेत, और तपस्या के लिए कोई भी घर में नहीं रहता है। एव मुक्ता सावनम गच्छत तपस्याम
न तपस्याम स समाचारात, यह बोल करके इतना उसने बोला और कहकर वो तपस्या करने के लिए वन में चली गई। अब तपस्या करते हुए कुछ महीने बीत गए, तो कतिचित मासा गता, कुछ महीने बीत गए। एकदा कश्चित वटु तपोवनम प्राविशत, एक बार कोई वटु, वटु होता ब्रह्मचारी, तो वन में प्रविष्ट हुआ, एक ब्रह्मचारी वन में प्रविष्ट हुआ। वटुम दृष्टवा पार्वती आसनात उत्थाय, जो वटु को ब्रह्मचारी को देख के पार्वती अपने आसन से उठी। तम उपगम्य सादरम अकथ्यत, और उसके पास जाकर के सादर उसको बोली। वटो, वटु मतलब ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, आपका यहां पर स्वागत है। उपविशतु भवान, आप यहां पर बैठिए। तो वटु कुशलम पृष्ठवा कौतूहलेन अपृच्छत, वटु ने मतलब जो वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी ने कुशल क्षेम पूछकर उत्सुकता से पूछा पार्वती से, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम कठिनम तपा समाचरसी, क्यों कठिन परिश्रम, किस लिए कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या कर रही हो। स्वकीयाम तनु च मलिनम करोसी, और अपने शरीर को मैला कर रही हो। पार्वती न किश्चित अवदत, पार्वती कुछ भी नहीं बोली, पार्वती ने कुछ नहीं कहा। तत्सखी एव तस्या तपसा प्रयोजनम वटवे नियोदयत, मतलब उसकी सखी ने ही उसकी तपस्या का प्रयोजन वटु को बताया था। तत्श्रुत्वा वटु अपृच्छत, वह सुनकर वटु ने पूछा, अयि पार्वती, हे पार्वती, किम सत्यम एव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या सच में ही तुम शिव को पति चाहती हो। यो ही अशिवम चरति, जो अशुभ आचरण वाला है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 नेत्र हैं, जिसकी 3 आंखें हैं। यस्य वसनम गजचर्म, जिसका वस्त्र हाथी की खाल में लिपटा है। यस्य अंगरागः चिता भस्म, जिसके अंगों में, जिसके शरीर में चिता की भस्म लगी रहती है। यस्य परिजनास्त भूतगणा, जिसके परिजन भूतों के गण हैं। किम तमेव शिवम पतिम कर्तुम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति बनाना चाहती हो। तो शिव निंदा को सुन करके पार्वती नाराज हो जाती है। शिव निंदा श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्रोधित हो जाती है। सा अवदत अप्सर, वह बोली, हट जाओ, अरे वाचाल, अरे बकवास करने वाले, ज्यादा बोलने वाले, तम महेश्वर से परमार्थ स्वरूप में न जानासी, तुम परमेश्वर के, महेश्वर के परमार्थ स्वरूप को ही नहीं जानते हो। तत् नो उचितम, न उचितम, तुम्हारे साथ त्वया सह संभाषणम, तुम्हारे साथ बात करना उचित नहीं है। एवं उक्तवा, यह कहकर यदा सा प्रस्थानाय उद्यता, जब वह जाने के लिए तैयार हुई। तावदेव शिवे वटो रूप परित्यज्य, उसी समय शिव वटु का, ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर, त्याग कर, तस्या मार्गम अवरुद्ध अवदत, शिव का रूप में उसके मार्ग रोक करके, उसको रोक करके कहा शिव जी ने, पार्वती प्रीतो अस्मि तव तपो भी इति, पार्वती तुम्हारी तपस्याओं से मैं प्रसन्न हूं। तो ये था गद्यांश। अब इस पे 129 से जो प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित हैं। अब हमारा जो पहला प्रश्न है, पार्वती किमर्थम तपस्याम अकरोत, पार्वती किस लिए तपस्या कर रही थी। तो पार्वती तपस्या कर रही थी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो तीसरे वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम अकरो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 130 प्रश्न है, ईश्वरा कम स्वयमेव रक्षति, ईश्वर किससे, ईश्वर किसकी स्वयं ही रक्षा करते हैं। निर्भयम, निर्भयम चौथे वाला इसका उत्तर हो जाएगा निर्भयम। 131वां प्रश्न है कि तरही तपमचर, तो तपस्या मत करो। एतानि वचनानि कस्य सन्ति, ये वचन किसके हैं। ये पार्वती की माता जी के वचन हैं। तो पहला ही हो जाएगा पार्वत्या मातुः, ये उत्तर हो जाएगा। 132 है, पार्वती आसनाद उत्थाय कस्य स्वागतम अकरोत, पार्वती अपने आसन से उठ के किसका स्वागत करती है, वटो, वटो हो जाएगा। ये तीसरे वाला सही हो गया, वटो मतलब ब्रह्मचारी का
स्वागत करती है। 133वां प्रश्न है कि पार्वती किमर्थम क्रुद्धा अभवत। पार्वती क्यों गुस्सा हो गई थी, क्यों क्रोधित हो गई थी? तो शिव की निंदा सुनकर हो गई थी। तो शिव निंदा पहला ही उत्तर हो जाएगा, शिव निंदा श्रुत्वा। 134 है एष्यति इत्यस्य पदस्य निर्वचनम क्रियताम। इसका चौथा हो जाएगा ईधन लिट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आता है 135वां प्रश्न है क्रुद्धा इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्येक प्रत्यय पूर्वकम निर्वचनम कुरुत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है क्रुद्ध कत धन टाप। तो ये इसका उत्तर होगा क्रुद्धा। तो इसमें कत कर्मवाच्य भाववाच्य में भूतकाल के लिए प्रत्यय है। टाप स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप का इस्तेमाल हो जाता है। क्रुद्धा है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप का प्रयोग किया जाता है। 136वां प्रश्न है लेखन से विभिन्न अवस्थासु गच्छन्भी लेखन शिक्षणम किम अस्ति। तो पहले वाला उत्तर हो जाएगा लेखन संदर्भे प्रक्रिया उपागमः। 137वां प्रश्न है छात्राणाम संप्रेषणात्मक कौशलस्य मूल्यांकनाय सर्वो उपयुक्त प्रक्रिया का अस्ति। तो छात्रों के संप्रेषणात्मक कौशल के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्रिया क्या है? तो इसका हो जाएगा श्रवण पाठस्य श्रवणम तथा मौखिकी प्रतिक्रिया। 138 प्रश्न है चौमस्की इत्यस्य मतानुसार मानवा भाषा विकासाय धारयन्ति। तो इसका हो जाएगा शारीरिक प्रवृत्तिम। प्रश्न संख्या 139 पे चलते हैं विद्यालयां शिक्षायां प्रारंभता एव बहुभाषी उपागम निम्नलिखितानां दुष्परिणाम निवारणे सहायका अस्ति। तो विद्यालय शिक्षा में प्रारंभ से ही बहुभाषी उपागम निम्नलिखित दुष्परिणाम को रोकने में सहायक होता है। तो इसमें हो जाएगा विद्यालयात निर्गमनस्य ड्रॉप आउट। फिर 140 प्रश्न है नव सत्र से प्रारंभात पूर्वम भवान छात्रान् मनोरंजकम शक्तिवर्धक क्रियाया नियोजति भवान एतद निम्नलिखित प्रयोजनात् करोति। तो इसका पहला हो जाएगा छात्रान् कक्षार्थम सज्जीकर्तुम प्रेरयितुम। प्रश्न संख्या 141 है शिक्षण सिद्धांतस्य रूपे निर्माणात्मक सिद्धांत विश्वसति। तो शिक्षण सिद्धांत के रूप में निर्माणात्मक सिद्धांत विश्वास करता है। तो विश्वास करता है शिक्षणम समाजे निर्मीयते। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 142 नंबर प्रश्न है यदा कदा लोका एकस्मिन् एव वाक्ये विभिन्न भाषाणां तत्वानि मिश्रन्ति एतद उदाहरणम अस्ति। तो कभी कभी लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं के तत्वों को मिलाते हैं। तो ये उदाहरण होता है कूट मिश्रण का, कोड मिक्सिंग का। तो ये कूट मिश्रण से इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 143 पे चलते हैं 143 प्रश्न है भाषायाम उच्चारण से विशेष नियमानां कारणात् छात्रा विश्वासस्य न्यूनताम अनुभवन्ति एनाम समस्या समाधातुं एक उपायः अस्ति। तो जो भाषा के उच्चारण के विशेष नियमों के कारण छात्र विश्वास की कमी महसूस करते हैं। इस समस्या को हल करने का एक उपाय जो है वो होगा क्रीड़ा सदृश क्रीड़ाणाम प्रयोगः यह कक्षायाम मौखिक अंतः संपर्कम अपेक्षते। मतलब खेल जैसी क्रियाओं का प्रयोग जो कक्षा में मौखिक अंतः संपर्क मौखिक बातचीत की अपेक्षा करती है। प्रश्न संख्या 144 है उपन्यास पठनम निम्नलिखितस्य उदाहरणम अस्ति। जो उपन्यास पढ़ना होता है वो निम्नलिखित का उदाहरण है। तो ये पहला ही इसका हो जाएगा विस्तृत पठन से विस्तृत रूप में पठन करना, रीडिंग करना। फिर आता है 145 निबंधे उद्धरण प्रदान से मुख्य उद्देश्यम किम अस्ति। निबंध में कुछ उद्धरण दिए जाते हैं, उन उद्धरण देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका होता है अपरस्य दृष्टिकोणम प्रस्तुतम, दूसरे के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना उद्धरण का उदाहरण होता है। 146वां जो प्रश्न है वो है कश्चित अध्यापकः अष्टमी कक्षायां छात्रान् एकम लेखम ददाति। कोई अध्यापक वो 8वीं कक्षा के छात्रों को एक लेख देता है। यम सा तेषां स्तरात् उच्चतरम मन्यते। तो जिसे वह उसके स्तर से, उनके स्तर से उच्चतर मानता है। अनेकानि कार्याणि कर्तुम छात्रे पाठ्येन सह कार्यम कर्तुम इष्यते। छात्रों से पाठ्य के साथ कई कार्य करने की इच्छा की जाती है। तो एतत् किम कथ्यते, इससे क्या होता है?
इस प्रश्न के उत्तर में जो स्टीफन फेशन के अनुसार जो बोधगम्य निवेश होता है, बोधगम्य निवेशः का जो थोड़ा स्तर जो है थोड़ा उच्च होता है लेकिन समझा जा सके, लेकिन यहाँ पर शब्द दिया है उच्चतरम, स्तरात् उच्चतरम मन्यते, तो इसका उत्तर मेरी समझ से अबोधगम्य निवेशा हो सकता है। 147 147वां प्रश्न है, व्याकरण से अध्यापनम मुख्य रूपेण निम्नलिखितम प्रोन्नतम अस्ति, तो ये हो जाएगा शुद्धताम, ये सेकंड वाला उत्तर सही हो जाएगा। 148 पे चलते हैं। 148वां जो प्रश्न है वो है, व्याकरण अध्यापन से मुख्यम उद्देश्य छात्रान वार्तालापार्थम योग्या कर्तुमस्तति, जो व्याकरण अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बातचीत के योग्य बनाना है। निम्नलिखितेषु किम एतद उद्देश्यम न पूरयति, निम्नलिखित में से क्या इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। तो यहां पर जो इसका उत्तर होता है वो पहले वाला, व्याकरण से प्रत्येकम विषयम छात्रा साधिकारम जानीयु, मतलब कि छात्र व्याकरण के प्रत्येक विषय को अधिकार पूर्वक पूरी तरह से जाने। तो संप्रेषण के लिए प्रत्येक नियम की गहराई आवश्यक नहीं है, मुख्य पक्षों को जानना आवश्यक है। 149 149 पठने अर्थ संकेता सहायका संति, मतलब पठन में अर्थ संकेत सहायक होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थ निष्करणम प्रक्रियाम वर्धयन्ति वर्धापयन्ति, ये हो जाएगा, ये अर्थ निष्करण प्रक्रिया वर्धापयन्ति, जो अर्थ निकालने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। अंतिम प्रश्न है 150वां प्रश्न है, भाषाया अध्ययनम अध्यापन से का उपागमः एतत् विश्वसिति यत भाषा निर्मित स्वभाव हैबिट अस्ति, मतलब भाषा के अध्यापन का कौन सा उपागम या विश्वास करता है कि भाषा निर्मित स्वभाव आदत हैबिट है। तो ये अंतिम जो चौथा ऑप्शन है, श्रवण बहुभाषिता, मतलब श्रवण भाषण विधि, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों हमने इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 संस्कृत भाषा द्वितीय का यहाँ पर पेपर का सॉल्व करने का प्रयास किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।